हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए जीके जीएस के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ हुआ। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ कब से हुआ? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा 1880 में भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया? भारत में डाक टिकट कब जारी की गई? आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 1854 ईस्वी में भारत में डाक टिकट की जारी किया गया था, यानी ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा कौन सी है? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा एयर इंडिया, जो कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 6 राज्यों से होकर के गुजरती है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय लोक नृत्य नहीं है, इनमें से भारतीय लोक नृत्य कौन सा नहीं है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कथकली, जो कि भारतीय लोक नृत्य नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार सफ़ेद बाघ कहाँ देखा गया? भारत में पहली बार सफ़ेद बाघ कहाँ देखा गया? आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा रेवा में पहली बार सफ़ेद बाघ देखा गया था, तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला सवाल है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन हो जाएगा टीकाकरण से मिशन इंद्रधनुष का संबंध है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, आपका अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा लोथल, यानी कि ऑप्शन का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जनपद में जाति प्रथा किस पर आधारित थी? जनपद में जाति प्रथा किस पर आधारित थी? आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा जन पर, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, महाजनपद के गांव का प्रधान क्या कहलाता था? महाजनपद के गांव का प्रधान क्या कहलाता था? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ग्राम प्रमुख कहलाता था, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सुपर मून के समय चांद लगभग कितना प्रतिशत बड़ा दिखता है? सुपर मून के समय चांद लगभग कितने प्रतिशत बड़ा दिखता है? आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 14% बड़ा दिखता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया? आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है, दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? दिल्ली है वह कौन से नदी के किनारे पर बसी है? आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा यमुना नदी के किनारे बसी हुई है, यानी कि ऑप्शन सी भी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ? दिल्ली का पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ था? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा 1837 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में दिल्ली हरियाली में कौन से स्थान पर है? देश में दिल्ली हरियाली के क्षेत्र में कौन से स्थान पर है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा चौथे स्थान पर है, यानी कि ऑप्शन डी चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपना अगला सवाल देखते हैं। दुनिया में कोरोना वैक्सीन की खोज सबसे पहले किस देश ने किया? दुनिया में सबसे पहले कोरोना वैक्सीन की खोज किस देश ने किया था? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रूस देश ने दुनिया में सबसे पहले कोरोना वैक्सीन की खोज किया था, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, किस जानवर का दूध पीने से इंसान मर जाता है? किस जानवर का दूध पीने से इंसान मर सकता है? आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा शेरनी का दूध पीने से इंसान मर सकता है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कौन बनेगा करोड़पति में 7 करोड़ सबसे पहले किसने जीता था? कौन बनेगा करोड़पति में 7 करोड़ सबसे पहले किसने जीता था? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा अचिन नरूला ने सबसे पहले 7 करोड़ जीता था, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल इंजन बनाने में कितने रुपए का खर्च आता है? भारतीय रेल इंजन बनाने में कितने रुपए का खर्च आता है? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 20 करोड़ का खर्च आता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, समोसा खाने से कौन सी बीमारी होती है? समोसा खाने से कौन सी बीमारी होती है? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कब्ज की बीमारी होती है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है, भारत में फांसी का सज़ा कौन माफ़ कर सकता है? भारत में फांसी का सज़ा कौन माफ़ कर सकता है? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति, जो कि भारत में फांसी की सज़ा को माफ़ कर सकता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, दुनिया के सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? इन ऑप्शन में से ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, बुर्ज खलीफा, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा हो जाएगी। अगला सवाल है, मनुष्य बिना सोए कितने दिनों तक रह सकता है? मनुष्य बिना सोए कितने दिनों तक रह सकता है? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 दिनों तक मनुष्य बिना सोए रह सकता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बुद्धिमान जानवर कौन सा है? दुनिया का सबसे बुद्धिमान जानवर कौन सा जानवर है? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चिंपांजी, जो कि दुनिया की सबसे बुद्धिमान जानवर है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? भारत देश में ताजमहल है वह कौन से नदी के किनारे है? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यमुना नदी के किनारे है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, फ्रिज का पानी ठंडा किस गैस के कारण होता है? फ्रिज का पानी ठंडा कौन से गैस के कारण होती है? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमोनिया गैस के कारण होती है, यानी कि ऑप्शन सी अमोनिया राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर का जीवन काल कितने वर्ष तक होता है? मोर का जीवन काल कितने वर्षों के लिए होता है? आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, 20 वर्ष के लिए मोर का जीवन काल होता है। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 50 राज्य हैं, यानी कि अमेरिका में टोटल 50 राज्य हैं। आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गणेश जी के बहन का नाम क्या था? गणेश जी के बहन का नाम क्या था? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अशोक सुंदरी, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सबसे ज़्यादा सोने की खपत किस देश में होती है? सबसे ज़्यादा सोने की खपत कौन से देश में होती है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चीन देश में सबसे ज़्यादा सोने की खपत होती है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हाथी के मुंह में कितने दांत होते हैं? हाथी के मुंह में कितने दांत होते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 26 दांत होते हैं, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस फल में कभी कीड़ा नहीं लगता है? ऐसा कौन सा फल है जिसमें कीड़ा कभी भी नहीं लगता है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केला में कीड़ा कभी भी नहीं लगता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होती है? कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होती है? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, करेला पालक, यानी कि करेला पालक खाने से खून साफ होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत देश का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अशोक स्तंभ, जो कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे शाकाहारी देश कौन सा है? दुनिया का सबसे शाकाहारी देश कौन सा देश है? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत देश, जो कि दुनिया का सबसे शाकाहारी देश है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? भारत देश का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जलेबी, जो कि भारत देश का राष्ट्रीय मिठाई है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को कितने किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को कितने किलोमीटर की दूरी से देख सकते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 12 किलोमीटर की दूरी तक से देख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में पहले फ़ोन का लॉन्च कब हुआ था? भारत में पहले फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? पहला फ़ोन जो लॉन्च हुआ था वह भारत देश में 1995 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में टोटल कितनी भाषाएं हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 22 भाषाएं हैं, यानी कि भारतीय संविधान में टोटल 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा जानवर रात को भी देख सकता है? इन ऑप्शन में से कौन सा जानवर है जो कि रात में भी देख सकता है? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चीता, जो कि रात में भी देख सकता है। तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है? निम्न में से कौन सा पक्षी है जो कि पीछे की ओर उड़ सकता है?
आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हमिंग बर्ड जो कि पीछे की ओर उड़ सकता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस कब मनाई जाती है? इन ऑप्शन में से ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाई जाती है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटी किस गैस के कारण फूलती है? रोटी कौन से गैस के कारण फूलती है? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण रोटी फूलती है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में 5 सूर्य दिखाई देते हैं? किस देश में 5 सूर्य दिखाई देते हैं? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चीन देश में 5 सूर्य दिखाई देते हैं, यानी कि ऑप्शन का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? विश्व का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, किंग कोबरा जो कि विश्व की सबसे जहरीला सांप है, ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फल के बीज में जहर पाया जाता है? कौन से फल के बीज में जहर पाया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेब के बीज में जहर पाया जाता है और उसका इलाज भी उसके छिलके में ही होता है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती है? मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती है? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 639 मानव शरीर में कुल मांसपेशियां पाई जाती है, तो ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, लाल रंग का गुलाब नहीं बल्कि यहाँ पर गुलाब होगा। लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देगा? लाल रंग का गुलाब जो कि हरी रोशनी में कैसा दिखाई देगा? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, काला दिखाई देगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस देश ने चांद पर कपास का पौधा उगाया था? किस देश ने चांद पर कपास का पौधा उगाया था? आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चीन देश ने, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चाय की खेती की जाती है? भारत देश में कौन से राज्य में सबसे अधिक चाय की खेती होती है? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, असम राज्य में, यानी कि ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, ऐसा कौन सा शहर है जो मात्र एक दिन के लिए भारत की राजधानी बना था? जो शहर है वह एक दिन के लिए भारत की राजधानी बना था, इलाहाबाद, यानी कि ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? पाकिस्तान देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मारखोर जो कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है, यानी कि ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? इन ऑप्शन में से ऑप्शन का सी राइट आंसर हो जाएगा, लीवर जो कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी के अंदर की एसिड का उपयोग किया जाता है? किस एसिड का उपयोग किया जाता है? बैटरी के अंदर किस एसिड का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अगला सवाल देखते हैं, इनमें से कौन सी धातु सिर्फ भारत में पाई जाती है? इनमें से कौन सी धातु है जो कि सिर्फ भारत में पाई जाती है? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अभ्रक धातु जो कि सिर्फ भारत में पाई जाती है, ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के किस शहर को सपनों का शहर कहा जाता है? भारत के किस शहर को सपनों का शहर कहते हैं? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मुंबई शहर को भारत में सपनों का शहर कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत देश में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 25 उच्च न्यायालय हैं, यानी कि ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मुंबई में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है? भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 111 भारत देश में राष्ट्रीय राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा बना है? तो भारत का 25वां उच्च न्यायालय बना है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत देश का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कोलकाता उच्च न्यायालय, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा राज्यपाल में, यानी कि ऑप्शन का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को प्रतिमाह कितना वेतन प्राप्त होता है? राज्यपाल को प्रतिमाह वेतन प्राप्त होता है 3,50,000 के आसपास, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मुख्यमंत्री, जो कि राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मुंबई, जो कि भारत देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है? इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा मदुरई में, यानी कि जो मीनाक्षी मंदिर है वह स्थित है मदुरई में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? गोलकुंडा है वह कहाँ पर अवस्थित है? इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में, यानी कि ऑप्शन का बी हैदराबाद, जहाँ पर गोलकुंडा अवस्थित है। अगला सवाल देखिए, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक किसे मानते हैं? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक मानते हैं, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने, यानी कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने भारत में चिश्ती सिलसिले को लागू किया था। अगला सवाल देखिए, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा शेरशाह सूरी ने बनवाया था, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 में, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल 1526। चलिए अगला सवाल देखते हैं, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निर्माण करवाया था बुलंद दरवाज़ा का, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फारसी, जो कि मुगल काल की राजभाषा थी। आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? हुमायूं नामा लिखने वाले कौन हैं? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गुलबदन बेगम, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? गुरु अर्जन देव किसके समकालीन थे? आपका आंसर ऑप्शन ए बी हो जाएगा जहांगीर के समकालीन थे, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कलानौर में, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सत्ता की पूर्ण स्थापना हुमायूं ने कब की? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 1555 से लेकर के 1555 से लेकर के 56 के बीच में, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? आपके यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, इनमें से जो भी राइट आंसर होगा आपको कमेंट करके बताना है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है आपके लिए टेस्ट है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करना। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।